दोस्तों, क्या आपको अक्सर पेट में भारीपन महसूस होता है? खाना खाने के बाद गैस, बदहजमी, जलन या अफारा शुरू हो जाता है? क्या कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा खाना भी मैदे पर बोझ बन जाता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो बज़ाहिर मामूली लगता है मगर हकीकत में दर्जनों बीमारियों की जड़ है, और वो है मैदा खराब होना। दोस्तों, हमारा मैदा जिस्म का वो अहम हिस्सा है जो सिर्फ खाना हजम नहीं करता बल्कि पूरी सेहत की बुनियाद रखता है। अगर मैदा दुरुस्त काम करे तो जिस्म ताकतवर, दिमाग तेज और तवानाई बरकरार रहती है। लेकिन जैसे ही मैदा खराब होना शुरू हो जाता है, इंसान थकन, कमजोरी, कब्ज, तेजाबियत, मुंह की बदबू, जल्द के मसाइल और यहाँ तक के जहनी बेचैनी तक का शिकार हो सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि मैदा सिर्फ ज्यादा खाने से खराब होता है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जदीद तर्ज जिंदगी, बेवक्त खाना, फास्ट फूड, जहनी दबाव, नींद की कमी, पानी कम पीना और बाज़ औक़ात हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गलत आदतें खामोशी से मैदे को तबाह कर रही होती हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। जरा सोचिए, सुबह नाश्ता छोड़ देना, दिन भर चाय या कोल्ड ड्रिंक्स पर गुजारा करना, रात को देर से भारी खाना खाना और फौरन सो जाना, ये तमाम की तमाम आदतें आहिस्ता आहिस्ता मैदे के निज़ाम को कमजोर कर देती हैं, जिसकी वजह से बदहजमी, गैस, सीने की जलन, कब्ज और मुसलसल पेट खराब हो रहता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे मैदा खराब होने की असल वजूहात क्या हैं, कौन सी रोजाना की आदतें मैदे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, मैदा खराब होने की इब्तदाई इलामात कौन सी हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो मैदे को कमजोर करती हैं, और सबसे अहम, मैदे को कुदरती तरीके से दोबारा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, याद रखें, सेहतमंद मैदा सिर्फ अच्छा हाजमा नहीं देता बल्कि पूरे जिस्म के निज़ाम को मुतवाज़न रखता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा हल्का, तवानाई से भरपूर और बीमारियों से महफूज रहें, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे वो आसान मगर ताकतवर उसूल जिन पर अमल करके आप हमेशा के लिए मैदे के मसाइल से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन असल वजूहात की जिनकी वजह से आजकल हर दूसरा शख्स मैदे के मसाइल का शिकार नजर आता है। हैरानकुन बात यह है कि ज्यादातर मसाइल किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतों की वजह से पैदा होते हैं। नंबर वक्त पर है बेवक्त खाना खाना। ये आदत मैदे की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम रोजाना मुख्तलिफ औकात में खाना खाते हैं तो मैदा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। मैदा एक खास वक्त पर तेजाब बनाता है ताकि खाना हजम कर सके, लेकिन अगर उस वक्त खाना ना आए तो यही तेजाब मैदे की दीवारों को मुतासर करना शुरू कर देता है। नतीजा होता है जलन, तेजाबियत और मैदे की कमजोरी। नंबर 2, जरूरत से ज्यादा चाय और कॉफी का इस्तेमाल। खाली पेट चाय या कॉफी पीना मैदे में तेजाबियत की मिकदार बढ़ा देता है। इब्तदा में यह मामूली सा लगता है, मगर वक्त के साथ यही आदत गैस, सीने की जलन और बदहजमी का सबब बनती है। नंबर 3, फास्ट फूड और तली हुई ग़िज़ाएं। दोस्तों, बाजार की अशिया, ज्यादा मसालेदार खाने, तली हुई चीजें और प्रोसेस्ड फूड्स मैदे के निज़ाम हजम को सुस्त कर देते हैं। ऐसे खाने देर से हजम होते हैं, जिससे अफारा, भारीपन और गैस पैदा होती है। नंबर 4, पानी कम पीना। बहुत कम लोग जानते हैं कि पानी हाजमे में बुनियादी किरदार अदा करता है। पानी की कमी की वजह से खुराक सही तरह टूट नहीं पाती, जिससे कब्ज और मैदे की खराबी शुरू हो जाती है। नंबर 5, जहनी दबाव और टेंशन। जी हाँ, मैदा सिर्फ खाने से नहीं बल्कि दिमाग से भी मुतासिर होता है। मुसलसल परेशानी, गुस्सा और जहनी दबाव हाजमे के अमल को सुस्त कर देते हैं, जिससे मैदा खराब रहने लगता है। नंबर 6, खाने के फौरन बाद लेट जाना। दोस्तों, ये आदत खास तौर पर रात के वक्त बहुत नुकसानदेह है। जब हम खाने के फौरन बाद लेटते हैं तो तेजाब ऊपर की तरफ आता है, जिससे सीने की जलन और तेजाबियत बढ़ जाती है। नंबर 7, नींद की कमी। कम सोना भी मैदे के निज़ाम को मुतासिर करता है। जिस्म को हाजमे के निज़ाम को रीसेट करने के लिए मुनासिब आराम की जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैदा खराब होने की इब्तदाई इलामात की। अगर आप में ये इलामात मौजूद हैं तो समझ जाएं कि मैदा मदद मांग रहा है। बार बार गैस बनना, पेट में भारीपन, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन, कब्ज या बार बार मोशन, भूख कम लगना, मुंह का जायका खराब रहना। ज्यादातर लोग इन अलामात को नजरअंदाज करते रहते हैं, मगर यही मामूली मसाइल बाद में बड़ी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। मैदे को खराब करने वाली आम गलतियों में शामिल है बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, रात देर से खाना, खाने को अच्छी तरह न चबाना, दिन भर बैठे रहना, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल।
दोस्तों, अगर आप अपने मैदे को मजबूत बनाना चाहते हैं तो खाना वक्त पर खाने की आदत डालें। रोजाना तकरीबन एक ही वक्त पर नाश्ता, दोपहर और रात का खाना खाने से मैदा अपने निज़ाम को दुरुस्त कर लेता है और हाजमा बेहतर होना शुरू हो जाता है। खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं। याद रखें, हाजमा मैदे से नहीं बल्कि मुंह से शुरू होता है। जितना ज्यादा आप खाने को चबाएंगे, मैदे पर उतना कम बोझ पड़ेगा। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी पीना मैदे को साफ करता है, तेजाबियत कम करता है और निज़ाम हजम को फाल बनाता है। सादा और कुदरती गज़ा अपनाएं। सब्जियां, फल, दलिया, दही और फाइबर वाली गज़ाएं मैदे के बेहतरीन दोस्त हैं, जबकि तली हुई और मसालेदार चीजों को कम करना जरूरी है। खाने के फौरन बाद न लेटें। कम से कम 20 से 30 मिनट चहलकदमी खाने को आसानी से हजम करती है और जहनी सुकून को तरजीह दें। याद रखें, पुरसकून दिमाग ही सेहतमंद मैदा बनाता है। रोजाना चंद मिनट गहरी सांसें लेने की या हल्की वर्जिश करने की आदत अपनाएं। दोस्तों, अक्सर लोग दवाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन असल इलाज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा होता है। अगर आप आज से ही अपनी खुराक, नींद और आदतों को दुरुस्त कर लें तो न सिर्फ मैदा बेहतर होगा बल्कि पूरा जिस्म तवानाई से भर जाएगा। याद रखें, सेहतमंद मैदा सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। अगर आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप सेहत से मुतालिक आसान और कुदरती मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर मुफीद वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज।